अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है वो मुझे क्वेश्चंस दिए गए हैं फ्रॉम द कमेंट सेक्शन से कि जिनके मैंने जवाब देने हैं। हाइमन रिपेयर की जो वीडियो है उसके ऊपर ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा हुए हैं कि क्या वेडिंग नाइट पे बच्ची की जो हाइमन जब ब्रेक होगी तो क्या ब्लीडिंग होना इज़ मस्ट, और क्या ब्लीडिंग अगर नहीं होती है या ब्लीडिंग एब्सेंट होती है तो इन दैट केस आप वर्जिन नहीं हैं। और अगर आप ये कहती हैं कि ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं है तो फिर वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे ये है आपकी, ये जो कनाल है यहाँ पे हाइमन की कवरिंग जो है ऊपर से खुली हुई है, नीचे पखाना यहाँ से खारिज होता है और ऊपर पेशाब की जगह होती है ख़वातीन की। अब यहाँ पे जो हाइमन की कवरिंग है, जो हाइमन का जो मकाम है वो तकरीबन 0.8 सेंटीमीटर जो है ना, कुछ केसेस में 0.8 सेंटीमीटर बाहर से अंदर को, यानी ऑलमोस्ट आपकी इतनी फिंगर अंदर चली जाती है, वहाँ पे ये हाइमन की कवरिंग होती है। और बाज़ औक़ात नहीं, बल्कि अमूमन हम लोग ये समझते हैं कि सारी की सारी ह्यूमन बॉडीज़ जो हैं वो एक जैसी होती हैं। ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी जो है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। इसी जैसे कि सब लोगों के जो है वो फेस एक जैसे नहीं होते, सब लोगों की नेक एक जैसी नहीं होती, हाथ एक जैसे नहीं होते। इसी तरीके से जो हाइमन की प्रेजेंटेशन है वो भी सब ख़वातीन की एक जैसी नहीं होती। बाज़ केसेस में ऐसा होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि हाइमन की प्रेजेंटेशन बाज़ केसेस में ऐसे होती है जैसे दरमियान में एक छाननी की तरह। ये जैसे मैंने ड्रॉ किया है, ये देखें, इसके अंदर पेपर के ऊपर आपको मैंने दिखाया है कि सेंटर में ये एक लेयर है और दरमियान में यूं छाननी की तरह छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन हो सकती है जिसमें ये छाननी के जो सुराख होते हैं ये बुनियादी तौर पे रखे जाते हैं फॉर मेंसेस का ब्लड टू पास ऑन, कि मेंसेस का ब्लड जो है वो बाहर आ जाए। ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हाइमन की प्रेजेंटेशन जो है दाएं बाएं जो है वो कार्टिलेज होता है, ऊपर भी यानी हाइमन की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी हाई कार्टिलेज साइड पे होती है। सब लोगों में प्रेजेंटेशन जो है वो सेम एक ही तरीके से होना पॉसिबल नहीं है। जैसे अब मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की है, इस पिक्चर के अंदर ये भी एक हाइमन ड्रॉ की है, लेकिन दाएं बाएं जो है वो कार्टिलेज वाला पार्ट ज़्यादा है और सेंटर में एक छोटा सा होल छूटा हुआ है। तो हाइमन की जो बेसिक प्रेजेंटेशन है वो भी 20 से 30 तरह की, तो बहुत आराम से मैं कह सकती हूँ बल्कि हंड्रेड्स की तरह की प्रेजेंटेशन है। बट कुछ उसमें से ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, जो बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपकी जो हाइमन है वो नहीं ब्लीड करेगी? क्योंकि हाइमन की ये जो पर्दा है इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और जब इसको आप स्ट्रेच करते हैं, ये खिंचता है, तो फिर उस पर्दे में से ज़ाहिर है ब्लड वेसल्स फटती हैं और वो ब्लीड करता है। थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, कोई इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है कि आपके वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पैड्स भर जाएं या आप परेशान हो जाएं। बट स्टिल ब्लीडिंग कैन डिपेंड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ हाइमन, के उसके अंदर कितनी वॉस्कुलैरिटी है, यानी उसमें जितनी ज़्यादा वेसल्स होंगी उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। अब 2-3 बातें आपने याद रखनी हैं। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनमें जेनेटिकली हाइमन बनी ही नहीं होती, या जैसे कुछ बच्चियां हमारे पास आती हैं, मदर्स के हमें कहती हैं कि बच्ची बड़ी हो गई है, इसके जी पीरियड्स नहीं आए, तो हम जब उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पता चलता है कि बच्ची जो है उसकी ओवरीज नहीं है, या उसकी यूट्रस मौजूद नहीं है, या बच्ची जो है उसके जो ओवरीज हैं लेकिन वो बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी हैं कि वो कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इग्नाइट नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ओवरीज मौजूद हैं तो यूट्रस जो है उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हार्ट शेप यूट्रस है। नॉर्मल यूट्रस जो है वो ऐसी होती है, और मैं दिखा देती हूँ आपको। नॉर्मल यूट्रस बिल्कुल ऐसी होती है, सिंपल। और ये जो यूट्रस है ये हार्ट की तरह, यानी इसके सेंटर में एक, इसे हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि ओवरीज मौजूद हैं लेकिन जो यूट्रस है उससे ब्लीडिंग नहीं हो सकती।
या कोई और कनाल में कोई इशू आ गया है। यानी जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि अच्छा भई ये मसला है, बच्ची जो है इसकी ओवरीज़ छोटी हैं या बच्ची जो है इसके अंदर यूट्रस मौजूद नहीं है। इसी तरीके से ऑब्वियसली ये केसेस लाखों में से चंद होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि ऐसे केसेस होते हैं। और ऐसी बच्चियों को हम बता देते हैं टाइम पे कि भई आप लोग प्रेग्नेंट नहीं हो सकेंगी, तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए, या तो आपका यूट्रस का इशू है या आपका ओवरीज़ का इशू है। अब हाइमन जो है वो कुछ बच्चियों के अंदर कुदरती तौर पे, मौरूसी तौर पे, बनावट के लिहाज से ही, जैसे कुछ बच्चियों के ब्रेस्ट नहीं होते या यूट्रस नहीं होती या ओवरीज़ नहीं होती, इसी तरह उनकी जो हाइमन है वो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत छोटी हो सकती है, बहुत नाज़ुक हो सकती है, उसका टिश्यू लैक हो सकता है, उसकी फॉर्मेशन ही ना हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो देखी गई है। अच्छा, अब किन कंडीशंस के अंदर ब्लीडिंग नहीं होगी? मैंने जैसे बताया कि बनावट या पैदाइशी तौर पे बच्ची में हाइमन का टिश्यू लैक कर रहा है, बना ही नहीं है। अच्छा, अगर बना है तो वो साइडों पे है, बीच में बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। अच्छा, सबसे ज़्यादा सवाल जो होता है वो ये होता है कि क्या ब्लीडिंग का ना होना या हाइमन की मौजूदगी, पर्दे की मौजूदगी ना होना, ये साबित करता है कि लड़की जो है वो पहले से इंटरकोर्स किसी से कर चुकी है। तो मैं मेडिकली इस बात का जवाब ऐसे दूँगी कि नहीं। ये हम वर्जिनिटी को डिसाइड करने के लिए या उसका कमारापन डिसाइड करने के लिए हम हाइमन को सिर्फ़ उस सूरत में एक मेयार या स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने शादी से पहले या आपने उस बच्ची को पहले डॉक्टर से चेकअप करवाया है। यानी आपने पहले की सिचुएशन उसकी देखी है इंटरकोर्स से पहले और फिर बाद की कंडीशन देखें, तो फिर आप उसे कंपेयर करके कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगर अब आपने यूजुअली देखें, ऐसे तो नहीं होता ना कि आपका रिश्ता तय हो गया और अब आप, या फिर आपकी कोई फ्रेंडशिप है तो आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले आएँ कि जी आप पहले इसकी हाइमन चेक कर लें, तो ऐसा नहीं होता। लिहाज़ा इस बात को डिसाइड हम तभी कर सकते हैं कि डॉक्टर ने चेक किया हुआ है, डॉक्टर को पता है कि हाइमन की शेप कैसी थी, वो वहाँ मौजूद थी, नहीं मौजूद थी, परफोरेटेड थी, नॉन परफोरेटेड थी, हाइमन का टिश्यू कैसा बना हुआ था, कार्टिलेजेनियस था, बोनी था, थिन एंडोथेलियम थी, उसकी क्या अपीयरेंस थी, उसके नोट्स होंगे डॉक्टर के। हाँ, फिर आप बात कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हवा में सिर्फ़ इसलिए बात कर देना कि जी ब्लीडिंग नहीं हुई तो ये वर्जिन नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि हाइमन की नेचर को, उसकी बनावट को और उसकी साख्त को एड्रेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जेनेटिक और बनावट के अलावा, यानी अल्लाह ताला ने कोई चीज़ जैसे बनाई है, उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स कौन से हैं जो कि अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कि हाइमन जो है वो ब्लीड ना करे। उसमें ऐसी बच्चियां हैं जो जिम्नास्टिक्स करती हैं बचपन से, छोटी उम्र से, उनकी लेग्स बहुत स्ट्रेच होती हैं। जैसे आपने देखा है कुछ जिम्नास्टिक्स के ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिसमें आप टांगों को बहुत स्ट्रेच करते हैं, या फिर जो बच्चियां राइडिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, जो बच्चियां हैवी वेट लिफ्टर्स होती हैं, जो किक बॉक्सिंग करती हैं, जो बाइसाइक्लिंग करती हैं, जो बहुत ज़्यादा रनिंग करती हैं, उसकी वजह से उनका जो पेल्विक डायफ्राम है और उसके मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा, मैं ये बात कर रही हूँ जो लोग सीरियसली ना वर्कआउट कर रहे होते हैं, वो लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जो लोग स्क्वाड्स पे बार लगा रहे होते हैं या जो कई सालों तक विगरस हाइकिंग कर रही हैं, उनके जो नीचे के ये मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जो टिश्यू की अपीयरेंस है नीचे से, वो भी चेंज हो जाती है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उन लोगों के अंदर ब्लीडिंग ना हो। और अब एक और क्वेश्चन भी राइज होता है कि कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए, और व्हाट इज़ द, और पहली जो आपका इंटरकोर्स है उसमें आपका एक्सपीरियंस एज अ वुमन क्या होना चाहिए। बिकॉज आई थिंक जितना लड़की एंशियस होती है, परेशान होती है, लड़के बेचारे भी उतने ही परेशान होते हैं उस टाइम के ऊपर, और चूंकि हमारे यहाँ कोई बात नहीं करता तो और भी परेशानी बढ़ जाती है। एक और चीज़ जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ, पहले हम ये बात कर लेते हैं। पहली बात ये है कि आपको ये मेंटली पता होना चाहिए कि द सेक्स इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक अ
कप ऑफ कॉफ़ी। आपको इसके लिए एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। शादी की जो रात होती है वो आप पहले ही इतने थके हुए होते हैं, शादी की शॉपिंग्स और फिर ब्यूटी पार्लर और फिर लेट नाइट रुखसती, तो रात के 3-4 बजे आपका दिमाग वैसे ही दर्द दर्द से फट रहा होता है। तो यू हैव टू एक्सपेक्ट कि आप पहले एक दूसरे को कंफर्ट जोन दें, और अगर इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा तो यू कैन गिव इट लाइक 10, 15, 20 डेज़, आप इसको आराम से ट्राई करें।